हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं वो प्रोग्राम कौन सा है। तो अपना प्रोग्राम है गार्डिंग सिस्टम। ओके, यानी कि ए स्कूल हैज फॉलो रूल फॉर गार्डिंग सिस्टम, स्कूल के लिए है। ठीक है, मीन्स कि जिसका बिलो 25 यानी कि 25 से जिसका नीचे है वो एफ, 25 से 45 के बीच ई, 45 से 50 डी, 50 टू 60 सी, 60 टू 80 बी। मीन्स कि इन बिटवीन एबव 80, 80 से एबव जिसका है वो ए। क्या है? इनपुट फॉर्मेट, यानी कि यू विल बी आस्क यूजर टू इंटर, यानी कि यूजर इनपुट डालेगा। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा? यू नीड टू प्रिंट द कॉन्स्पेंसिव ग्रेड, जो उसके अनुसार जो अपना ग्रेड डिफाइन हम करेंगे वो अपना ग्रेड आउटपुट में दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इनपुट लिया गया मार्क्स 56, आउटपुट क्या है? 6 सी आया। ओके, तो num1 हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में अपने इनपुट डाला। मैंने मीन्स कि ये जो इंटर मार्क्स है वो प्रिंटेबल वैल्यू है, जो कि हम इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा लिखते हैं। और इनपुट लिया जाता है। ओके, इतना तो आप लोगों को पता होगा यदि आप इस प्रोग्राम को बना रहे हैं तो। इंट हम क्यों डालें? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। ओके, तो अगर हम इसको हटा देते हैं, आइए उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए ना, इसका डेटा टाइप क्या बाय डिफ़ॉल्ट सही में लेता है। तो और रन करते हैं इसको। ठीक है, 32 क्या हुआ? ओके सॉरी, यहाँ पे हमने इसको भी कमेंट कर दिया था। 32 बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आया, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर का यूज करते हैं, जिससे मेरा वैल्यू क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो। ठीक है, इसको हमने क्या किया, कमेंट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर इफ का कंडीशन लगेगा। इफ एल्स आप लोगों को पता होगा कि ये कंडीशन के लिए यूज होता है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यानी कि जो 25 से नीचे है, ओके, तो वहाँ पर क्या प्रिंट होगा? ग्रेड एफ। ये ग्रेड एफ क्या है? ये प्रिंटेबल वैल्यू है, और यहाँ पर ऑलरेडी हमने मेंशन किया है जिसका 25 से नीचे है वो एफ होगा उसका ग्रेड। तो वहाँ पर ये क्या किया, एफ प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसी तरह अगेन यूज हुआ एलएफ, सेम थिंग। ठीक है, 25 के नीचे हो, सॉरी 25 25 से ग्रेटर हो या 45 से स्मॉलर हो। ठीक है, उसमें हमें क्या प्रिंट होगा? ग्रेड ई। ठीक है, सेम प्रोसेस ग्रेड डी के लिए भी, ओके, ग्रेड सी के लिए भी, ग्रेड बी के लिए भी, एंड ग्रेड ए के लिए भी। सभी के लिए क्या किया, यहाँ पर कंडीशन लगा के हमने सभी का ग्रेड डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आओ उसको चेक करते हैं कि क्या सही में है। ठीक है, मान के चलो 1 2 क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पर दिख रहा है कि 25 से नीचे है, तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए अपना ग्रेड एफ। आया? अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में क्यों डाला, तो इस कारण के प्रिंटेबल वैल्यू है। ठीक है, यदि मान के चलो यदि हम इसको आपके अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालते हैं, ठीक है, केवल मैंने क्या किया, ग्रेड एफ। ठीक है, तो अपने को एरर बताएगी। ठीक है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड है। यहाँ पर इसको तुमने कहीं डिफाइन ही नहीं किए हो। अपने को पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर ये तुम देखो, ये जो num1 है यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, इसमें कोई वैल्यू जा रहा है, num1 में है, लेकिन इसमें क्या है,
इस ग्रेड एफ को कहीं डिफाइन किए हो? कोई वेरिएबल है, कोई मेथड है? कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हम इसी कारण यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंटेबल वैल्यू बनाते हैं। प्रिंटेबल वैल्यू बनाने से अपने को क्या होती है कि सेम टू सेम प्रिंट होता है। ओके, ठीक है। तो ग्रेड एफ ये सॉरी ग्रेड एफ के लिए हमने क्या किया, चेक कर लिया। अब इसका भी देख लो, क्या 25 से एबव और 45 से नीचे बिलो होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमने क्या किया, 35 ले लिया, आया ग्रेड ई, ठीक है। सेम प्रोसेस इसके लिए भी चेक करो। अगेन मैं रन किया, इसमें क्या है, 45 से ग्रेटर एंड 50 से बिलो स्मॉल। तो क्या हो सकता है, 49 चेक करें, सॉरी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, 49 हमने क्या किया, सॉरी 48 ही क्लिक हो गया, कोई नहीं, आया ग्रेड डी। सेम प्रोसेस इसके लिए भी चेक कर लो एक बार। सॉरी कहाँ पे एरर आया अपना, लाइन 7, क्यों एरर आया? ओके, यहाँ पर उस समय हम 49 यहाँ पर रखना आ गया था इस सेल में। ओके, ठीक है, ठीक है, करेक्ट हो गया। 49 था ना अपना, 49 चेक कर लो, ग्रेड डी आया। सेम प्रोसेस ग्रेड सी के लिए भी चेक कर लो, इसी को चेक कर लेते हैं ना, 56, फिर कहीं आउटपुट हो गया लगता है गलत, हाँ 56 यहाँ पर हमने कहा, आया ग्रेड सी। सेम प्रोसेस ग्रेड बी के लिए भी कर लिया जाए। क्या इसमें 60 से एबव और 80 से बिलो, तो 80 से बिलो 79 इस पर ट्राई करते हैं, आया, आया ना। अगेन रन करते हैं, 80 पकड़ो, इस पर 80 डालते हैं, क्या आएगा बताओ, क्या आना चाहिए? क्यों आया ग्रेड ए? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, यानी कि या तो 80 से एबव हो या 80 के इक्वल हो, तो क्या प्रिंट होगा, ग्रेड ए, ठीक है। सेम थिंग 60 हो या 60 से एबव हो, 50 हो या 50 से एबव हो, ठीक है, 45 हो या 45 से एबव हो, 25 हो या 25 से एबव हो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25 से स्मॉल हो, लेकिन 25 की इक्वल टू नहीं हो। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या इशू है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे। ओके।